हाइब्रिड मॉडल एक अहम मसला था जब पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई और भारत खेलने के लिए नहीं आया। अब विमेंस वर्ल्ड कप के लिए जो शेड्यूल का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान की टीम अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगी और पाकिस्तान अगर क्वालिफाई कर जाता है नॉकआउट मैचेस के लिए तो फिर पाकिस्तान अपने नॉकआउट मैचेस भी कोलंबो में ही खेलेगा, श्रीलंका में खेलेगा। तो ये फिर 3 साल के लिए अब ये तय है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलेगा। बिल्कुल ये ठीक है, हमने हाथ हौला रखा है। देखें ना, अभी आप अपने प्रोग्राम में ब्रॉडकास्ट में जिक्र करते रहे जय शाह की जो हरकतें हैं, मेरे ख्याल में तो पीसीबी को स्टेट वे पता नहीं जो अदारा होता है उसकी प्रायोरिटीज़ भी होती हैं, उसकी कोई टेक्निकल लॉजिस्टिक्स और लीगल कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, वो कोई काम नहीं करता। हम यहाँ पे तजवीज़ ही पेश करते हैं। इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना वो टेबल्ड होनी चाहिए थी। कम से कम एक कोशिश है, आवाज़ उन तक पहुँच जानी चाहिए। हम आपको हटाना चाहते हैं बिकॉज यू आर नॉट दिस पोजीशन, यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी। तुम वर्दी नहीं हो इस पोजीशन के जो कि चेयरमैन आईसीसी की है। देखें, इन्होंने हमारी पार्टी स्पॉइल की थी चैंपियंस ट्रॉफी में और इनको आना चाहिए था। मेरे ख्याल में थोड़ा सा बावजूद व्यूअरशिप के एतबार से बहुत आला जगह पर खत्म किया उसने। सब चीजें ठीक जा रही हैं। हमने माजी में कुछ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया। वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्ते क़याम आया। तो अब ऊपर जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर ये नहीं है तो कोई हमारा फॉर्मर ग्रेड ये तजवीज़ दे दे कि ये अहल नहीं है इस ओहदे का, जय शाह जो है। और आपने देखा उसकी कॉम्पिटेंसी देख ली आपने, वो हाइब्रिड वर्सेस हाइब्रिड तो मान गए ना। मतलब देखिए अब इसमें हमें एक डैमेज हुआ। देखिए जो हमें एक रेवेन्यू लॉस भी हुआ, आई बिलीव उसमें हमारी इंटेग्रिटी का भी सवाल था कि वो कहते हम नहीं आ रहे। सो यार दिस इज समथिंग। ये जब क्रिकेट एक ऑल टुगेदर, हाफिज साहब ने एक वक्त कहा था कि क्रिकेट एक काली जानी चीज़ समझ लें उसको आप। अगर जो नेशनल इंटेग्रिटी इज्जत है वो सबसे मुकद्दम है, डिफेंस हमारा सबसे मुकद्दम है। जिस फिजा में इस वक्त हम सांस ले रहे हैं वो हमारे डिफेंस से मुतल्लिक है, जो हमारी जीत हुई और फिर क्रिकेट में भी आपने देखा उसका असर हुआ। तो ये सारी ऐसी बातें हैं। अभी जब जिक्र करेंगे सारे मैचेस हमारे प्रेमद असम में होंगे, हम वहाँ खेलेंगे। चलिए अच्छी बात है कि चले एक चीज़ हो गई, लेकिन ये लॉन्ग टर्म हमें चीज़ें देखनी होंगी। ये कब तक आपसे कुट्टी करते रहेंगे। अभी आपको शायद हाफिज साहब आपको भी पता होगा, आप अभी ये होना था राजा साहब अगर करते भी रहे हैं करते रहेंगे तो करते रहे। फिर अभी उन्होंने कॉल हरकत की है ना, इस्लामाबाद में अपना 29 तारीख को वॉलीबॉल चैंपियनशिप होनी थी, कावा लीग आपके बिल में होगा, वो भी उठा कर उन्होंने अच्छा वॉर से पहले एंट्री भिजवा दी। मुझे चौधरी याकूब साहब ने बताया जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है, पहले एंट्री चौधरी साहब जब आईजी थे उस वक्त फंड्स भी बहुत आते थे उनके पास। देखिए क्या बात, ऐसे लोग भी तो है ना। देखिए नौकरियां दी, रोजगार दिए। सवेरा सरगोदा में एक शख्स था, उसको कांस्टेबल भर्ती किया, इस वक्त वो डीएसपी है। तो देखिए ना ये बहुत और काम भी वो कर सकते थे। तो ये मैं कहूँ फर्दवाद एक जय शाह और एक चौधरी याकूब साहब का कंपैरिजन करें कि सर्वेंट ऑफ द गेम जो होते हैं वो करते क्या है, वो अपनी जात में कंज्यूमर होते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं अगर आईसीसी का चेयरमैन बन जाऊँ तो मैं कभी ये बात नहीं करूंगा प्रो पाकिस्तानी, जैसे इसमें कहे कि यार ये क्या बात हो रही है। आपको कोई देखा तकद्दुस होता है। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं और पाकिस्तान के क्रिकेट से रिलेटेड हैं। जो कुछ मामला चल रहे हैं मेरे ख्याल में वो सही समत में है फ्रॉम द पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन पीसीबी को इस सिलसिले में फॉर्मर ग्रेड के साथ राब्ते रखने चाहिए। कुछ सरकर्दा सहाफ़ी जो कि अंग्रेजी और उर्दू दोनों में लिख सकते हैं, खासतौर पर अंग्रेजी में लिख सकते हैं, वो अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल छपवाए जाए कि ये शख्स जो है ये क्रिकेट के लिए खतरा है, बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए खतरा है। ये चीज़ें बाहर तक जाती हैं। फिर आपको लीगल बैटल के लिए भी जो आपके पास बाहर एक तो सलमान जसकीर साहब ने कहा वो LLM किया, वो इंग्लैंड से, उनसे ही पूछे कि ये बैनुल-अक़वामी नॉर्म्स क्या हैं, रूल्स क्या हैं। अगर कोई शख्स इस तरह वायलेट करता है सर्टेन पोजीशन तो उसके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। नहीं, अपना एहतजाज तो बिल्कुल रिकॉर्ड कराना चाहिए। करते बोलते नहीं है साहब, एक चीज जो मुझे ये लगता है कि नाउ इज द टाइम दैट हमें अपना पार इंडिया को नहीं बनाना चाहिए। इंडिया खेल रहा है हमारे साथ, नहीं खेल रहा, नहीं खेलता है, खेले, नहीं खेल रहा है तो वेरी गुड, अपने घर में खुश बैठे। बट हमें अपने पार को ऊपर करना चाहिए और हमें अब अपना बैरोमीटर चेंज करना चाहिए। जो करता है बीसीसीआई कर रहा है, करता रहे। हमें अपने आप को इतना बड़ा करना है कि किसी की कभी भी हिम्मत ना हो कि हमें नीचा दिखा सके। देखिए बात यही है सवेरा जो आपने कही है कि हमें अपने आप को जो है ना दुनिया के अंदर एक जिसको कहना चाहिए बाइज्जत कौम के तौर के ऊपर जो है वो पेश करना है। हम क्यों मतलब वो जो आपने बात की हमें हमारे साथ भारत खेलता है तो खेले, नहीं खेलता तो ना खेले, ठीक है ना। इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारी निस्बत कि जब हम उनके साथ अब ये जो होगा जो कुछ अब इब्तिदा है ना ये तो, और इसकी तो अब इंतहा जो है वो आगे तक जाएगी। अभी तो एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, फिर पता नहीं क्या क्या कुछ है। तो ये तो उन्हें भुगतना पड़ेगा जो कुछ उन्होंने चीरा दस्तियाँ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ की, हमारे अभी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर जो उन्होंने अपने आप को ये बनाने की कोशिश की कि वो कोई बहुत बड़ी सुपर पावर हैं। तो अब इसका खमियाजा तो उनको भुगतना ही भुगतना है और इंशाल्लाह
पाकिस्तान में भी, और अब तो जब उन्होंने हम पर जारियत की है उसके बाद से तो हमारे जो सोचों का मेयार है वो कुछ और ही हो गया है, बिल्कुल तब्दील हो गया। पहले तो शायद ये उम्मीद की जा सकती थी कि कोई ऐसा मौका आ सकता है, ऊंट किसी करवट बैठ सकता है, और शायद ये है कि इन दोनों ममालिक के अंदर खेल के हवाले से ही कोई जो है मामलात आगे बढ़े और कुछ खुशगवार ताल्लुकात की जो है इब्तिदा हो। लेकिन अब उसने अपना मकरू चेहरा जो दिखा दिया पूरी दुनिया को और हमें, तो अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हम किसी जगह के ऊपर भी जो है वो सरे तस्लीम जो है ना वो खम करें। हमें उनके मुकाबले के ऊपर जो है वो बिल्कुल खड़े होकर बात करनी चाहिए, और उनकी हर उस बात का कि जो बिल्कुल हटके है तमाम मामला से, उसके ऊपर बिल्कुल हमें खड़े हो जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। खड़े होने के लिए देखिए हमें सबसे पहले अपने पांव पे पुख्ता खड़ा होना पड़ेगा, विच मींस स्टेबिलिटी। हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि पिछले कुछ चंद सालों में ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का एक रिप्रेजेंटेटिव गया आईसीसी के मीटिंग में, वापस आया 3 महीने बाद, कोई और रिप्रेजेंटेटिव गया फिर आईसीसी की मीटिंग में। कहीं आपने कोई स्टेबिलिटी नहीं रखी अपने बोर्ड में, तो आप कहां रिस्पेक्ट गेज कर सकेंगे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सी चीजें ऐसे, आप मैच देखने जाए ना तो आपको चेंज माहौल नजर आएगा, चेंज फॉर गुड आएगा, चेंज फॉर बैड आएगा। एक कैंपेन्स चेंज हो जाता है जब नई मैनेजमेंट आती है। कम से कम ये है कि जो कुछ पीछे हो चुका हो और जो आगे होना है उसमें कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमें इनकंसिस्टेंसी में कंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अब जहाँ तक सवाल है इस चीज़ का इंडिया के साथ, देखिए हमें ये जो कागजी कार्रवाई होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये मत समझे कि वो उठा के आपकी दरखास्त होगी, दरखास्त तो नहीं, एक लीगल लेटर जाना चाहिए, लेटर ऑफ डिस्प्ले जाना चाहिए। हम साइड पे हैं, हम मजलूम तो नहीं है, लेकिन हम एक गरीब पार्टी हैं। बात यह कि ये क्यों ऐसा होता है बार बार, वो क्यों आके इस तरह की टाइम एंड अगेन रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ कोई ना कोई हरकत ऐसे करते हैं जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट का माहौल खराब होता है। ये बातें मेरे ख्याल में चेयरमैन साहब को पता होनी चाहिए, उनके जो साथ एडवाइजर्स उनको पता होना चाहिए। उसमें जाहिर है कि जर्नलिज्म के लोग भी हैं जो पुराने जानते हैं, इनकी रविश को जानते हैं, इनकी मेंटेलिटी को जानते हैं, हमारे पास को जानते हैं, उनके पास को जानते हैं, आपसी तल्लुकात को जानते हैं। ये जो हिस्ट्री होती है इसको कोट करना पड़ता है टाइम एंड अगेन। क्रिकेट के साथ लाला अमरनाथ ने जब 48 में वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी यहाँ आ गई थी, कानीले साहब ने कहा कि आप इंडिया और श्रीलंका का टूर कर रहे हैं, यहाँ पर भी आ जाए। तो लाला अमरनाथ को उनके जो कैप्टन थे, अभी मुझे नाम याद आ, नहीं वेस्ट इंडीज के कैप्टन थे, जेल में नाम आ जाएगा, बड़े नामी ग्रामी थे। उन्होंने लाला अमरनाथ से पूछा, वी आर गोइंग टू पाकिस्तान, टेल अस व्हाट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट। तो लाला अमरनाथ ने कहा, दे आर जस्ट स्कूल बॉय, कॉलेज बॉय। तो लाहौर में इम्तियाज ने और मियाँ सईद ने 100 की है। तो वो कप्तान था, वो मुझे सुल्तान महमूद साहब, वो रिसेंटली डाइड एट द एज ऑफ 95, उन्होंने बताया कि वो मुगल आजाद से नवाज था लाला अमरनाथ को कि इस टाइम में मरवा दिया। ये तो मैं आज रवाने लगे थे यहाँ पर लाहौर में पाकिस्तान की टीम। तो ये पुराना लाला अमरनाथ के मैं कद में कमी नहीं करना चाहता, वो लाहौर ये भी थे, बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े हरदिल अजीज है। लेकिन ऐसी बातें हमारी शुरू से चल रही हैं, हमारी क्रिकेट के वो शुरू से खिलाफ हैं, हमारी हॉकी के वो शुरू से उनको बोझ मुआविया है। सिर्फ एक चीज का कि ये दोबारा अपनी सुपीरियरिटी हम पर सबत कर देंगे, वी हैव बीन अ सुपीरियर नेशन इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स। उनके ऊपर हमने हमेशा उनको दबा के रखा है। अब वो ये हर वक्त उनको ये आपने देख लिया कि उनका मीडिया में क्या कुछ होता रहा। वो समझते हैं कि मीडिया भी इज लाइक अ शोले फिल्म और कोई फलानी फिल्म है, उस नाम बढ़ के मारेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर दिल्ली का नाच नचा दिया हमारी एयरफोर्स ने, हमारी बर्ली ने, हमारी फजाइया ने। ये जो माहौल में देखें वो सुपीरियर हुआ और उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट करके उन्होंने मैनिपुलेशन शुरू कर दी। तो वो सुपीरियर हुए ना क्रिकेट में। बीसीसीआई ने जो लेवल अचीव किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चाहे वो मॉनेटरी लेवल हो, वो उनको पता है। हाँ, उनको पता है वो कि ये सवेरा उनको पता है कि अपनी मर्जी से हारते हैं और अपनी मर्जी से नहीं भी हारते। ये उनको पूरा आप बस उठा के देखें इनके साथ हमारे जो क्रिकेट के एनकाउंटर होते हैं, हमारी अपनी कोताहियां होती हैं। डोंट ब्लेम इंडिया। हम देख लें, मैंने तो बहुत से आईसीसी के इवेंट भी देखे हैं, बाहर के वर्ल्ड कप के भी देखे हैं। मुझे आप साहब यही लगता है कि ये हमारी तरफ से कोई फर्क हो जाता है उनको। अब मुझे आप सीधा अपना पेस्ट बैटरी देख लें, वकार, वसीम, सरफराज, इमरान, महमूद हुसैन, फजल, आगे आ जाएं। फजल वो फजल वाली जो टिकटॉक कोई है। तो वो हमने तो हमेशा उनके ऊपर अपनी सुपरमेसी बरकरार रखी है, इसलिए हमें परवाह भी कोई नहीं होती। हम कहते हैं इसलिए चंगे रहे यहाँ। नहीं, रिसेंट टाइम में हमें मसला हुआ, ये हमें देखें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम पास्ट ग्लोरीज पे चर्चा जितने साल करते रहे बहुत अच्छी बात है, मगर रिसेंट टाइम पे रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। क्यों जी राना साहब, क्या ख्याल है आपका? भाई बात ये कि हम ना तमाम तर हालात के बावजूद अपना मुकदमा जो है ना वो कभी भी
आईसीसी के अंदर बहुत फोर्सफुली जो है वो नहीं पेश कर सके, और उसकी बुनियाद जो थी वो फिर उसके बाद ये हुआ कि जाहिर है कि जब आप अपने जिसको कहना चाहिए कि पॉइंट ऑफ व्यू को किसी के ऊपर बता ही नहीं सकते और ये कह ही नहीं सकते कि जनाब ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर उसका मतलब ये कि नतीजा जो है वो फिर आपके हक में नहीं निकलता। और यही कुछ जो है ना ये होता रहा है, जैसा कि अभी बात भी हो रही थी कि हमारे पास जहन भी है, हमारे पास सोच भी है, हमें तमाम हालात का इदराक भी है, हम जानते भी हैं कि हमारे साथ क्या क्या ज्यादतियां जो हैं वो हो रही हैं और ये खेल के साथ क्या कुछ कर रहा है भारत, लेकिन इसके बावजूद हम उतने धड़ल्ले के साथ, उतने मजबूत दलाइल के साथ जो है ना अपने मुकदमे को लेकर आईसीसी के अंदर नहीं गए। और वैसे भी दूसरी बात यह कि जहां तक अगर हम चलें ये कोशिश कर भी लेते कि पूरे उससे जाते भी, तो आईसीसी तो वैसे ही मतलब ये कि वो इंडियन क्रिकेट मतलब आईसीसी थोड़ी है, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, ठीक है ना, और वो तमाम कुछ मामला तो हमने होने दिया ना इतना स्ट्रांग, हमने कैसे हमारी एग्जिस्टेंस होते होते हमने कैसे स्ट्रांग, वो स्ट्रांग हुए, हम क्यों नहीं हुए स्ट्रांग, और हम क्यों इंतजार करते रहे? उनके जो उनका स्ट्रक्चर है वो बड़ा मजबूत है, ठीक है ना, और बहुत सारा पैसा जो है हमारा क्यों नहीं मजबूत, हमारी गलती ना, नहीं गलती तो है, लेकिन इसके बावजूद जो वसाइल हैं और जो मामलात हैं उनके हमसे कहीं ज्यादा हैं, और वो ज्यादा पैसा जो है वो प्रोवाइड करते हैं आईसीसी को, उनसे ज्यादा पैसा। अब देखिए अभी एक रीसेंट इशू, उसी वजह से जो है वो एक रीसेंट इशू मैं आपको यहाँ पे कोट करती हूँ, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज हुई, उससे पहले पीएसएल हुआ, ठीक है, पीएसएल तो चले ठीक है, हमारा डोमेस्टिक होता है पीएसएल, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश एक बायलैटरल सीरीज होती है जिसमें डीआरएस जरूरी होता है। डीआरएस नहीं आया पाकिस्तान, डीआरएस की जो कंपनी है उसका ब्रॉडकास्टर्स से कोई लेना देना नहीं होता, उनका डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड से होता है, और वो डायरेक्ट आईसीसी एक्रेडिटेड डीआरएस एक ही कंपनी है जो कि वो हॉकाई विजन जिसका नाम है कंपनी का। अब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ईमेल करता है आईसीसी को, तो आईसीसी उस ईमेल के रिप्लाई में कहता है कि दे डोंट फील सेफ टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, बट आईसीसी अपने अंपायर्स भेज रहा है, वो कंपनी ट्रैवल कर रही है इंडिया, तो जंग तो दोनों जगह होनी है ना, अगर जंग के डर की वजह से वो नहीं आ रहे थे तो वो इंडिया भी नहीं आते, फिर वो पाकिस्तान भी नहीं आते, तो बात सही होती है। अब इस पे कैसे आवाज नहीं उठाई जा सकती? देखिए बात सुने, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पीसीबी में कजाइल मुतलक बैठे हुए हैं, बड़ा करारा जवाब दिया जा सकता है, लीगल लैंग्वेज, उनको शटअप कॉल दी जा सकती है, क्या बात कर रहे हैं आप, आपके मुल्क में सारी दुनिया जान की टीम में आ गई, चैंपियंस ट्रॉफी आपने करी, पीएसएल आपने करी, ये क्या नॉनसेंसिकल बात है कि दे डोंट फील सेफ, वो इंडियन आजाद हैं। ये जो मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो पहली मरतबा उनका एक बार शाहनवाज आना साहब एक ओबी वैन खड़ी होती थी, वो मुझे लेके गए कि ये हमारी हॉक है, ये फलाना सिस्टम है, ये वो सब मार्केटिंग कर रहे थे। अब ये जो हिंदू नजाद ना ये जगह जगह मौजूद हैं, एक क्रिकेट बोर्ड, ये है भी कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आ गई। एक बात ये है इंग्लैंड की कंपनी है, एक बात आ गई क्रिकेट बोर्ड की सतह पर, डाउट के ये जो बात आप कर रही है ना, आप ये हाफिज साहब, ये जो प्रोडक्शन कंपनी वाले या वो जो सॉफ्टवेयर है जिनके पास ये हॉकाई का एक पहलू ये है कि क्रिकेट बोर्ड की सतह पर आपने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का जिक्र किया, आपने मीडिया का जिक्र किया, आपको लगता है वहां पर भी तो बहुत सारे लोग मसलियत का शिकार हुए ना कि इंडिया के बारे में बात कर दे, ओहो नहीं जी नहीं, इंडिया के बारे में बात कर दे, तो इस सोच ने भी तो फिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया ना, सिर्फ अकेला क्रिकेट बोर्ड थोड़ा। मैं सरकारी टीवी पे एक ई शो कर रहा था, वो है जी इंडिया तू होके आए, तो मैं कही यार कि मैं फिर की करा, जी इंडिया तू होके आए ने। अच्छा एक और चीज़ है हमारे यहाँ पे भी, ये जो हाफिज साहब ने जिससे पॉइंट आउट किया है ना, ये जो पैसे की और जो ग्लैमर देख के ना, एक तो हमारी नौजवान नस्ल जो है इसका दिमाग खराब हो गया हुआ, इतना उन्होंने अपने उसके जरिए किया। खैर अब तो खैर वो चीज़ें कुछ कम हो गई हैं, लेकिन ये जैसे ही ये सोशल मीडिया एंड मल्टी चैनल्स आए तो हमारी नौजवान नस्ल ने कहा जी यार ये तो कमाल हो गया यार, हो। अब इससे हमें निकलना होगा और बताना होगा कि हम तो खुद सफिशिएंट है, हमारी शक्लें उनसे कम नहीं हैं, हमारे माली वसाइल। लाहौर के अंदर एक बांग्लादेश के कमेंटेटर आए शमीम हुसैन, आप जानते हैं, मैं उनको फेच करने के लिए गया होटल, मुझे कहते हैं राजा यू बीन टू ढाका, नो इट्स जस्ट लाइक लाहौर नाउ, हम आपका बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, आपकी होटलिंग बड़ी शानदार है, सड़कें बड़ी कुशादा हैं, स्टेडियम बड़े शानदार है, हॉस्पिटलिटी आप नईम गुलजार साहब ने उनकी बड़ी अच्छी ज़ियाफत भी फरमाई। जी हाँ, नईम गुलजार साहब ने, हाँ अब बिल्कुल ठीक है, वो कहते हैं इतना स्टम्पशस फूड है, और आप सब लोग बाहर ट्रैवल कर चुके हुए हैं कि हमारे यहाँ पे जो
ये एक टूल होता है जो खुराक है, यानी जो आपके खाने हैं वो मकदार वाफर होते हैं। आप ओवल या लॉट्स में चले हैं तो आपको घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे तो आपके मीडिया में मेरे ख्याल में वो एक दौर चलते हैं कहीं खाने के, तो उसमें हमें ज़ाहिर है कि बड़ी एक हमारी रवायत है।